होता है, किरदार से होता है। अगर किरदार है तो आप हैं, आप जिंदा हैं अगर आपका किरदार है आपके पास, और अगर किरदार नहीं है तो आप चलती फिरती लाश के बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा झूठ बोलने वाले लोग, बेईमानी करने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, खुदगर्जी में मुब्तला लोग, दूसरे के लिए हमदर्दी न रखने वाले लोग, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग चलती फिरती लाश। उनकी जिंदगी उनकी मौत सब बराबर है। अगर जिंदा कौम बनना है तो आपका किरदार होना चाहिए, आपके साथ आपका कैरेक्टर होना चाहिए। और उम्मीद अगर है तो आज के जवान से है। आप अगर बदल जाएंगे जमाना बदल जाएगा। आप नहीं बदलेंगे कोई नहीं बदलेगा। खुद नहीं बदले तो दूसरों को बदलने की चिंता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। हम अपने को ठीक नहीं करेंगे दूसरे ठीक हो जाएंगे। वाह, ये कभी हुआ है दुनिया में? कभी नहीं हुआ। इम्प्रैक्टिकल बात है। अल्लाह ताला की आदत नहीं है। अल्लाह ताला की आदत क्या है? अल्लाह ताला का निजाम क्या है? उसका कानून क्या है? बस एक है, आप बदलेंगे तो जमाना बदलेगा। आप नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि जमाना आपको और हमें सबको रोंद कर गुजर जाएगा हमारे अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं आए। बात इस्लाह मुआशरा की हो रही थी, समाज के सुधारने की बात हो रही थी। तो समाज किस चीज का नाम है? किस क्रिया का नाम है? समाज तो हम ही है ना। हम सुधरेंगे समाज सुधर जाएगा, हम नहीं सुधरेंगे समाज नहीं सुधरेगा। हम दिखावा करेंगे तो समाज भी दिखावा करेंगे। दूसरों को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी खुद को ठीक करना। सारी ताकत हमारी दूसरों को ठीक करने पे लगा रखी है। हमने अपने आप को ठीक नहीं करते। शिकवा ये है क्या फला हो रहा है, फला हो रहा है। सारे किस्से तो अभी सुन रहे थे ना, क्या क्या हो रहा है। मेरे भाई, बदलाव लाना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। इमारत को अगर बोसीदा हो गई है तो उसकी बुनियाद मजबूत करनी है आपको। ऊपर से टाइल लगा दोगे, अंदर से खोखली रहेगी, कोई फायदा नहीं होगा बिल्डिंग का। आपको मकान को बचाना है तो आपको अपनी बुनियाद मजबूत करनी पड़ेगी, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। इरादा करो, मुश्किल काम है ये। बोलना आसान है, बोलना बहुत आसान है। और जिन लोगों को बोलने की आदत होती है, बोलने का काम होता है, उनके लिए और भी आसान है। स्टेज पे बैठ के बोल लेना कौन से कमाल की बात है। मजलिसों में, घरों में तस्करे तो रोज हो रहे हैं आजकल। फला जगह ये हो गया, फला जगह ये हो गया। कोई भी काम जो आपको एक कामयाब, ताकतवर, बाइज्जत कौम बनाएगा, वो काम शॉर्ट टर्म कभी नहीं हो सकता। जो कुछ होगा लॉन्ग टर्म होगा, तवील मुद्दती पॉलिसी के साथ। अपने बच्चों की फिक्र करनी है। मैं कहा करता हूं, आपको अल्लाह मियां ने वालिदैन बना दिया, माँ बाप बना दिया, तो जितना बकरी की फिक्र कर लेते हो सुबह शाम, कम से कम इतनी ही अपने बच्चों की फिक्र कर लिया करो। हम तो इतनी भी फिक्र नहीं करते, इतनी भी चिंता नहीं करते बच्चों कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, लड़का किस वक्त गया, किस वक्त आया, स्कूल की छुट्टी कितने बजे हुई, घर कितने बजे पहुंचा, बीच का टाइम कहाँ गया। और फिर बच्चों के साथ अब जमाना है दोस्ती करके निकाल लें। जबरदस्ती नहीं चलेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी अपने बच्चों से।
वो जमाना गया, कह रहा था ना या कुछ ऐसी मखलूक है बीच की, हम सब लोग हमने अपने बड़ों का भी सुना, बड़ों से भी डर के रहे, बच्चों से भी डर के रहना पड़ेगा। पर देखना जरूर चाहिए क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, बिहेवियर में क्या चेंज आया बच्चे के, उसके रवैये में क्या तब्दीली आई है बच्चे और बच्ची के। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, तो याद रखना बच्चों से बड़ा कीमती सरमाया कोई नहीं होता। आदमी के पास अगर माल दौलत हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, वो सब नंबर 2 की चीज है। अगर अच्छे बच्चे हो तो कहना ही क्या। सुभान अल्लाह। फिर आप बहुत ज्यादा माल दौलत भी न दे, अगर बच्चों को अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार और अच्छी तालीम दे दी आपने, आप कामयाब हैं, चाहे गुर्बत में जिंदगी गुजार के आप दुनिया से चले जाए। तो बच्चों के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है। बच्चे के लिए मकान बनाने से ज्यादा अच्छा है कि बच्चे की तालीम और तरबियत पर आप पैसा खर्च करें। वो खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? अपनी अगली नस्लों की तालीम और तरबियत पर पैसा लगाइए, वक्त लगाइए, कुर्बानी कीजिए, अपने काम और मसरूफियात में से वक्त निकालिए। अगर आपने अपने बच्चों को नहीं देखा फिर कौन देखेगा? दूसरा कोई नहीं देखता। आपको देखना, अपने आप को देखना है और अपने बच्चों को देखना है। बच्चों को देखना, बुजुर्ग हो गए लोग तो बच्चों के बच्चों को देखो, आप ही की जिम्मेदारी। नस्लों की हिफाजत, हमारा सारी कीमती चीजों में सबसे कीमती चीज हमारी औलाद है, हमारी नस्ल है, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, हमारी पोती पोता, नवासे नवासे, ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। हमारी जिम्मेदारी है इनको संभालें, इनके ऊपर अपना वक्त लगाएं और अपना पैसा लगाएं। आला तालीम पर, आला तरबियत, फिक्र करें उनको संभालें, जाये न होने दें। वो जाये हो गया तो सब जाये हो गया, क्या मिलेगा, क्या रह जाएगा? मैंने बहुत सारी बातें कही, उन्हीं को दोहरा देता। एक तो ये बात हम लोगों को अपने पल्लू से बांध लेनी चाहिए कि कौमें किरदार से बनती है। किरदार है हमारा तो हम हैं कौम, किरदार नहीं तो बस वही है हम, समुंदर के झाग की तरह। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी कि तुम समुद्र के झाग की तरह हो, बस वही हैसियत होगी हमारी अगर हमारा किरदार नहीं रहा। और दूसरा ये कि बदलाव बाहर से नहीं आता, अंदर से आ जाता, अपने आप से आ जाता। और तीसरी बात यह है कि अपनी नस्लों के ईमान की, उनके इल्म की, उनकी तरबियत की, उनके अखलाक की, उनके किरदार की हमको ही फिक्र करनी पड़ेगी। और वो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। कुछ भी करना पड़े उनके अखलाक और उनके किरदार साजी के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम अपने घर में हो, चाहे हम मदरसा चलाते हो, स्कूल चलाते हो, कॉलेज चलाते हो, तालीमी इदारे चलाते हो, पढ़ा दिया और